नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट श्रेयस और मैं आज आपके लिए लाया हूं बीएनएस पार्ट सेकंड। इसमें हम चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 20 तक एक मजेदार शॉर्ट ट्रिक अंदाज में चैप्टर को किस तरह से याद किया जाए ये देखेंगे। और इससे पहले हमने बीएनएस पार्ट फर्स्ट देखा था जिसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 को हमने एक मजेदार ट्रिक से याद करने की कोशिश की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को प्लेलिस्ट से देख ले। और अब ये स्टार्ट करते हैं बीएनएस पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 20 तक को एक मजेदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चैप्टर किस तरह से याद किया जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम में चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि धर्म से संबंधित अपराध कौन से चैप्टर में है। तो आपको सेक्शंस याद करने से पहले एक बार चैप्टर को अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किस नंबर पर लिखा है। तो उसको याद करने के लिए एक मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। तो हम चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 20 देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विषय में बात करता है। तो इसको इस तरह से याद करेंगे। देखो, हमने जो बीएनएस पार्ट फर्स्ट देखा था उसमें भी परेड की थी और इसमें भी हम 10 बच्चों की परेड करवाएंगे, यानी टोटल 20 बच्चों की परेड करवा रहे हैं। अभी एक जो 11वां बच्चा है ये क्या शोर मचाता है, तो शोर मचाता है तो कहीं ना कहीं लोक शांति भंग होती है। और हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है। तो इसको इस तरह से याद करेंगे कि 11वां बच्चा जो परेड का है वो शोर मचाता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इसको इस तरह से याद करेंगे। और ये चैप्टर की रेंज है 189 से 197 सेक्शन, 189 से 197 तक इसकी सेक्शंस है। तो 11वां बच्चा शोर मचाता है और ये शोर मचाता है तो हमको चैप्टर नंबर याद आ जाना चाहिए। 11वां बच्चा शोर मचाता है तो 11वें से लोक शांति भंग होती है। तो ये चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है। 12वां बच्चा क्या है, सरकारी पोशाक पहनता है, सरकारी पोशाक पहनता है, गवर्नमेंट की ड्रेस पहनता है। तो 12वां चैप्टर हमारा किससे संबंधित है, ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट से संबंधित अपराध है, उनके विरुद्ध अपराध है, उन्होंने कुछ अपराध किया तो उससे रिलेटेड ही अपराध है। तो 12वां बच्चा सरकारी पोशाक पहनकर परेड में आता है। तो 12वां बच्चा, तो 12वां चैप्टर पब्लिक सर्वेंट, और वो पब्लिक सर्वेंट की ड्रेस पहनता है। तो इसकी रेंज है 198 से 205 तक, 198 से 205 सेक्शन तक। चैप्टर नंबर 13 को किस तरह से याद करेंगे, चैप्टर नंबर 13 है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट की विरुद्ध अवज्ञा करना। तो इसको हम किस तरह से याद करेंगे कि 13वां बच्चा बड़ा शैतान है, वो मानता ही नहीं है कोई बात परेड में और वो अधिकारी के आदेश को इग्नोर करता है। तो 13वां बच्चा पब्लिक सर्वेंट या लोक अधिकारी के जो आदेश है उसका इग्नोर करता है और ये इग्नोर से संबंधित है, कंटेम्प्ट लगता है इसमें। तो चैप्टर नंबर 13 कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। कंटेम्प्ट कब लगेगा, जब हम लोक सेवक की आज्ञा का इग्नोर करेंगे। तो 13वां बच्चा इग्नोर करता है तो उस पर कंटेम्प्ट लग गया। तो 13वां चैप्टर हमने इस तरह से याद किया और इसकी रेंज है 206 सेक्शन से 226 तक। 14वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ये क्या है, फॉल्स एविडेंस के विषय में 14वां चैप्टर। तो इसको इस तरह से याद करेंगे कि परेड के अंदर 14वां बच्चा झूठ बोलकर केस बिगाड़ता है, या इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 14वां बच्चा झूठ बोलकर परेड बिगाड़ता है या केस बिगाड़ता है। तो फॉल्स एविडेंस है, फॉल्स एविडेंस देता है, झूठ बोलकर केस बिगाड़ता है, झूठी गवाही देता है। तो 14वां बच्चा झूठी गवाही देता है या झूठ बोलकर केस बिगाड़ता है या झूठ बोलकर परेड में जाता है। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और फॉल्स एविडेंस चैप्टर नंबर 14 227 से 269 तक, 227 से 269 तक झूठ बोलकर केस बिगाड़ता है। चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 है ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। ये पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 15। तो इसको इस तरह से याद करेंगे कि परेड में जो 15वां नंबर का बच्चा है, 15 बच्चा साफ सफाई व हेल्थ के पोस्टर दिखाता है, वो अच्छा लड़का है।
15वां बच्चा साफ सफाई और हेल्थ के पोस्टर दिखाता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 15वां बच्चा साफ सफाई और हेल्थ के पोस्टर दिखाता है। तो 15वां चैप्टर किससे संबंधित हो गया? पब्लिक हेल्थ से, सेफ्टी से। ऑफेंस, यदि पब्लिक सेफ्टी को कोई उसके विरुद्ध अपराध है तो उससे संबंधित है। 270 से 297 तक इसकी रेंज है। चैप्टर नंबर 16, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, धर्म के विरुद्ध अपराध। 16वां चैप्टर है धर्म के विरुद्ध अपराध। और 16वां बच्चा जो है वो धार्मिक स्थल को सम्मान देता है। परेड में 16वां बच्चा धार्मिक स्थल को सम्मान देता है। इस तरह से याद कर सकते हैं कि 16वां बच्चा धार्मिक स्थल को सम्मान देता है। तो 16 से ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, और 298 से लगाकर 302 तक। चैप्टर नंबर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो 17वां बच्चा चोरी करता है या परेड के अंदर ही चोरी की प्लानिंग करता है। 17वां बच्चा परेड के अंदर ही चोरी की प्लानिंग करता है या चोरी करता है। और वैसे इसको सिंपल ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि 17 पर संपत्ति को खतरा, इससे भी याद कर सकते हैं। तो 303 से 334 तक इसकी रेंज है। चैप्टर नंबर 18 ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट, जाली दस्तावेजों के संबंध में है। और 335 से 350 तक है। चैप्टर नंबर 18 को इस तरह से याद कर सकते हैं कि 18वां बच्चा जाली दस्तावेज बनाता है या 18वां बच्चा नकल करता है। 18वां बच्चा नकल करता है। तो नकल क्या? जाली दस्तावेज बनाता है। तो 18वां बच्चा जाली दस्तावेज बनाता है। इस तरह से याद कर सकते हैं। ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स 335 से 350 तक। चैप्टर नंबर 19, ये जो है ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और डेफेमेशन से संबंधित है। अपमान, मानहानि से संबंधित है। और 19वां बच्चा बहुत शैतान है, परेड में सबका अपमान करता है। तो 19वां बच्चा परेड में अपमान करता है। तो 19वां चैप्टर अपमान से, मानहानि से रिलेटेड है। 351 से 357 तक। और लास्ट चैप्टर हमारा रिपील एंड सेविंग, और इसका सेक्शन है 358, एक ही सेक्शन है इसमें। और इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि परेड खत्म हुई। हमने पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी याद किया था, बच्चा झंडा लेकर चलता है। किसका? तो बीएनएस का झंडा लेकर चलता है। और लास्ट में बीएनएस के झंडे को खत्म करता है 20वां बच्चा, परेड खत्म करता है। हम इसी तरह से इनके सेक्शंस को भी एक मजेदार अंदाज में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सेक्शंस को भी याद करेंगे। उम्मीद करता हूं ये मजेदार ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये उपयोगी साबित होगी। अगले जो पार्ट आएगा मेरा बीएनएस का, उसमें हम जो डेफिनेशंस है उनको किस तरह से, उनके सेक्शंस को किस तरह से एक मजेदार ट्रिक में याद कर सकें वो देखेंगे। मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन